जब पृथ्वी पर रात में प्रकाश नहीं होता था, तब दुनिया में हर जगह अंधेरा छाया रहता था। केवल पूर्णिमा के दौरान ही चंद्रमा हर चीज पर चमकता था। उस समय चंद्रमा परी ने एलिना नाम की खूबसूरत छोटी लड़की को जन्म दिया। दुर्भाग्य से एलिना का जन्म बहुत बर्फीले दिन पर हुआ था। इसका असर उसका दिल पर हुआ। अब वो बर्फ की तरह ठंडी है। मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। उसकी ठंडी ऊर्जा मेरे लिए बहुत अच्छी है। क्या ये तुम हो? अंधकार के शैतान, तुम्हारे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? चंद्रमा परी की बेटी एलिना बहुत अच्छे। अगर मैं उसकी आत्मा को अपने अंदर ले लूं, तो मेरी शक्ति आसमान छू जाएगी। सावधान रहना, अब से वो मेरा निशाना होगी। मेरे लिए एलिना को देखना और उसे हर समय शैतान से बचाना मुश्किल है। मुझे क्या करना चाहिए? ये सही होगा। मैं एलिना को 16 साल की उम्र का होने तक धरती पर भेज दूंगी। उसका दिल इंसानों की गर्मजोशी और प्यार को सोख लेगा। फिर वो अंधकार के शैतान से नहीं डरेगी। पूर्णिमा की रात एलिना सुरक्षित रहेगी, लेकिन अमावस्या की रातों में वो निश्चित रूप से आधी रात को बाहर नहीं जा सकती। अगर अंधकार के शैतान को पता चला तो वो उस पर हमला कर देगा और एलिना 1000 टुकड़ों में पिघल जाएगी। इससे बेहतर तरीका कोई नहीं है सारस देवता। छोटी एलिना को दुनिया की सबसे खुशहाल जगह, जहाँ बहुत सारे बच्चे हो, वहाँ पर ले जाने में मेरी मदद करे। ऊपर से सारस देवता ने एक जगह देखी, जैसे कि चंद्रमा परी ने कहा था। उन्होंने एलिना को जमीन पर रख दिया और उड़ गए। क्या वो एक अनाथालय है? क्या मेरी बेटी एलिना वहाँ अच्छे से रहेगी? मुझे फिर भी उम्मीद है कि वहाँ का प्यार उसे और मजबूत बना सकता है। ओह, कितनी सुंदर लड़की है। तुम सच में इस दुनिया में लाई गई एक परी हो। मैं तुम्हें एलिना बुलाऊंगी। एलिना को बाकी बच्चों के साथ अनाथालय में ले जाया गया। वो अपने दोस्तों के साथ स्वस्थ रूप से, खुशी से पली बड़ी और सकारात्मक ऊर्जा से भरी रही। पूर्णिमा की रात कितनी सुंदर और चमकीली होती है। चांद, क्या तुम जानते हो कि मेरी माँ कौन है? परी, आप कौन हैं? आप बहुत सुंदर हो। एलिना, मैं चंद्रमा परी हूँ। तुम मेरी प्यारी बेटी हो। क्या आप सच में मेरी माँ हो? माँ? एलिना, अंधकार का शैतान अभी भी आपको पकड़ने की साजिश रच रहा है, इसलिए आपको 16 साल की उम्र तक धरती पर रहना होगा। तो मैं आपको फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। चांदनी रातों में बाहर जाना और आसमान को देखना। हम फिर मिलेंगे। याद रखना, अमावस्या की रातों में आपको बाहर बिल्कुल नहीं जाना है। अंधकार का शैतान इसे पता लगा लेगा और आपको 1000 टुकड़ों में पिघला देगा। अच्छा, अब मुझे जाना होगा। कई बार खोजने के बाद अंधकार के शैतान को भी पता चल गया कि एलिना कहाँ है, लेकिन वो उसे छू नहीं सका, क्योंकि एलिना अमावस की रातों में हमेशा घर पर ही रहती थी। बस इंतजार करो और देखो, मैं एलिना को चंद्रमा परी के साथ परियों की दुनिया में वापस नहीं जाने दूंगा। निश्चय ही एक ऐसा दिन आएगा जब अमावस की रात में वो निकलेगी और उसकी आत्मा मेरी होगी। ठीक ऐसे ही एलिना धीरे धीरे अनाथालय में बच्चों के साथ बड़ी हुई। वो एक साथ खेलते और पढ़ाई करते। एलिना 16 साल की हो गई थी। वो बहुत होशियार और समझदार थी। वो सबकी अच्छी दोस्त थी। सभी बच्चे अनाथालय में उसको प्यार और सम्मान करते थे। ये आखिरी साल था जब एलिना धरती पर थी। अचानक भयंकर सूखा पड़ गया, जिससे पूरा शहर बंजर हो गया। किसी के पास भी अनाथालय में योगदान करने के लिए कुछ नहीं बचा। वहाँ की देखभाल करने वाली दाइयों को भी अपने परिवारों की देखभाल करने के लिए घर लौटना पड़ा और इसीलिए बच्चों को अकेला छोड़ दिया गया। ये देखकर कि उसके दोस्त भूखे हैं, एलिना को बहुत दुख हुआ। सभी बच्चों, हमें और अधिक प्रयास करना होगा। हम पीने के पानी खोजने के लिए कुएं खोदेंगे, एक साथ भोजन ढूंढेंगे और बचे हुए भोजन अच्छे तरह से उपयोग करेंगे। एलिना की बात सुनकर उन्होंने एक साथ एक छोटा कुआं खोदा। भोजन खोजने के लिए अलग अलग जगह गए। भूख के साथ साथ बच्चों की तबीयत भी खराब हो रही थी। एलिना बहुत चिंतित थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे क्या करना चाहिए।
माँ, कृपया हमारी मदद करें। मुझे नहीं पता कि मुझे अपने दोस्तों को इन कठिन समय से निकालने में क्या करना होगा। एलिना, यहाँ से लगभग 3 दिन और रात चलने के बाद एक अच्छी भूमि है जहाँ कोई भूखा नहीं रहता। बच्चों की देखभाल और उनको प्यार किया जाता है। क्या ऐसी अद्भुत जगह सच में है, माँ? हाँ, लेकिन तुम्हें जल्दी करना चाहिए। पूर्णिमा की रात केवल 2 और दिनों तक चलेगी। यदि आप अपने दोस्तों को छोड़ देती है तो आप रात के आसमान में अंधेरा होने से पहले सुरक्षित रूप से वहाँ पहुँच जाएंगी। लेकिन मैं अपने दोस्तों को अनाथालय में नहीं छोड़ सकती। वे सब मुझ पर भरोसा कर रहे हैं। मुझे अपने दोस्तों को उस अच्छी भूमि पर ले जाना होगा। कृपया मेरा साथ दे। मुझे पता था कि आप ऐसा ही करेंगे। इतने वर्षों से पृथ्वी पर रहने के कारण आपका दिल विनम्रता और प्यार से भर गया है। मेरी छोटी बच्ची, मुझे आप पर बहुत गर्व है। यदि ऐसा है तो आपको जल्द से जल्द निकलना चाहिए। और याद रखें, अमावस्या की रात में बिल्कुल बाहर मत जाना। हाँ माँ। एलिना रात में अपने दोस्तों को ले गई। उन्होंने लंबी यात्रा में एक दूसरे की मदद की। रात में चांद अपनी रोशनी बिखेर रहा था और सूरज दिन के दौरान चमकता था। आखिरी चांदनी रात बीतने वाली थी और चंद्रमा परी फिर से कुछ सलाह देने के लिए एलिना के पास आई। एलिना, पूर्णिमा की रात खत्म हो गई है। मुझे वापस जाना होगा। उम्मीद है कि इस आखिरी दिन सूरज ढलने से पहले आप सुरक्षित अपने स्थान पर पहुंच जाएंगी। चिंता ना करें, हम निश्चित रूप से वहां सुरक्षित पहुंच जाएंगे। केवल आधा दिन बचा है। तुम समय पर वादा की गई भूमि तक नहीं पहुंचे। मेरा मौका आखिरकार आ गया। अगले दिन सूर्यास्त से पहले सब बच्चे अपने स्थान तक नहीं पहुंच सके। अंधेरे ने जल्दी से पूरी जगह को ढक लिया। बस हो गया, अब हम इस जंगल में फंस गए हैं। सभी लगभग थक चुके हैं। हम जो भोजन और पीने का पानी लाए थे वो भी खत्म हो गया है, जो कल तक चलने के लिए बिल्कुल काफी नहीं है। अब हम इस जंगल में फंस गए हैं। तब हम भूख और प्यास से मर जाएंगे। वादा की गई जगह का रास्ता अब बस कुछ ही दूर है। क्या हमें हार मान लेनी चाहिए और आगे नहीं बढ़ना चाहिए? लेकिन मेरी माँ ने मुझे कहा था कि रात को चांदनी के बिना बाहर मत जाना, वरना अंधकार का शैतान मुझ पर हमला कर देगा, मुझे पिघलाकर मेरे 1000 टुकड़े कर देगा। लेकिन जब उसने देखा कि सभी बच्चे थके हुए हैं, भूखे हैं और हार मान लेना चाहते हैं, तो एलिना ने उन्हें फिर से प्यार की ताकत दी। अगर मैं आप सबको सुरक्षित रूप से उस स्थान तक पहुंचा सकूं, भले ही मैं अंधकार के शैतान के हाथों से गायब हो जाऊं, मुझे खुशी होगी। दोस्तों, मैं आपको एक सच बताती हूँ। दरअसल मैं चांदनी की बेटी हूँ। मैं आपको चंद्रमा की ओर से सुरक्षित भूमि पर ले जाऊंगी। बस कोशिश करते रहो और मुझ पर विश्वास रखो। एलिना के प्रोत्साहन के शब्दों ने उसके दोस्तों को फिर से आत्मविश्वास हासिल करने में मदद की। वो फिर से उत्साहित हो गए और साथ में वे अंधेरे जंगल में चलते चले गए। एलिना, मैं इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रहा था। तुम्हारी आत्मा को हासिल करने के बाद मेरी अंधकार की शक्ति और बढ़ जाएगी। दोस्तों, जल्दी करो और भागो। मैं इस काले शैतान से लड़ने के लिए रुकती हूँ और फिर तुम्हारे पीछे आऊंगी। तुम कितनी बहादुर हो चंद्रमा की बेटी, लेकिन तुम्हारी माँ की सुरक्षा के बिना तुम मेरे साथ मुकाबला नहीं कर सकते। आज्ञाकारी रूप से अपनी आत्मा को मुझे सौंप दो। जिद्द लड़की, बहुत हो गया इधर उधर खेलना। शैतान की शक्ति बहुत अधिक थी। एलिना इसका विरोध नहीं कर सकी और उसका हमला उसे छू गया। अचानक उसका पूरा शरीर जगमगा उठा। फिर आकाश में फैले हजारों चमचमाते टुकड़ों के साथ गायब हो गया।
उन्होंने चंद्रमा के समान कोमल प्रकाश दिया और जल्द ही चारों ओर से अंधकार को दूर कर दिया गया। जादुई रोशनी सीधे अंधेरे शैतान पर पड़ी। अमावस की रात में भी आसमान इतना चमकीला क्यों है? अविश्वसनीय। एलिना, मुझे आप पर गर्व है। आपने सभी के लिए अपना बलिदान दिया। अब से आपके शरीर से निकले ये सितारे हमेशा मेरे पास में आकाश में रहेंगे, रात में दुनिया को रोशन करने के लिए, ताकि पृथ्वी पर फिर कभी अंधेरा ना हो। अंत में एलेना और उसकी माँ हमेशा के लिए फिर से जुड़ गए। बहुत अच्छे। एलिना मजाक नहीं कर रही थी, वो सच में चंद्रमा की बेटी है। वो अपनी माँ के साथ फिर से मिल गई है। एलेना ने हमें बाकी बचे रास्ते में रोशनी करने में मदद की। आगे बढ़ो सब लोग। वे अंत में वादा किए गए स्थान पर पहुंच गए। वो जगह गर्मजोशी से भरी थी। वो अब भूखे नहीं थे और प्यार से सभी के साथ खुशी खुशी रहते थे।